अपना ये मानवा शुरू होता है बिल्कुल अपने नॉर्मल लाइफ की तरह, जहाँ पे पूरी तरीके से रोड के ऊपर ट्रैफिक है एंड सब जगह जो है भीड़ लगी हुई है। कोई बच्चा जो है इस ट्रैफिक के अंदर एक बस के अंदर घुसते हुए कह रहा है, एक्सक्यूज़ मी, मेरे को थोड़ी सी साइज देना, थोड़ी सी जगह देना। एंड इसी बीच जो है वो बच्चा उस बस के अंदर चढ़ जाता है एंड इतनी ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर भी रहते हुए लोग और भी ज़्यादा बस के अंदर भरते जा रहे हैं, इतना ज़्यादा कि भाई इसको टाइम नहीं मिलता है। एंड फाइनली बस पहुंच जाती है अपने लोकेशन पे एंड वहाँ पे ब्रेक मार के बस रुकती है। और ये लोकेशन होता है एक कॉलेज कैंपस का एंड जहाँ पे सारे लोग उतरते हैं एंड उन्हीं में से एक निकलता हमारा मेन कैरेक्टर एंड वो कह रहा होता है कि कॉलेज की कम्युनिटी कितनी ज़्यादा ख़राब है, अभी तो मैं एक फ्रेशमैन हूँ और मैं जो हूँ ऐसे कॉलेज में नहीं रह सकता, शायद से मेरे को अपनी पढ़ाई को छोड़ना ही पड़ेगा। एंड तभी पीछे से आवाज़ आती है, अच्छा आर्मी में कोई अपने सर्जेंट का काम पूरा करके आया हो एंड वो इतनी सी भीड़ को भी नहीं संभाल सकता, क्या फ़ायदा है? सच में तुमने आर्मी में काम भी किया या फिर ऐसे ही फेक मार रहे हो? एंड ये सुन के मेन कैरेक्टर भी लाइक, ओ मेरे दोस्त, अरे तुम्हारी तरह थोड़ी ना कि मैंने मिलिट्री स्किप किया है, मैंने जो है मिलिट्री के अंदर काम किया है। एंड तब इसका दोस्त का मुंह फूल जाता है एंड कह रहा होता है, तुम मिलिट्री में काम किया हो तो क्या अपने आप को क्या ही समझते हो? बिल्कुल मैं मत समझो कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा आगे हूँ। एंड वही ये सुन के जो है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ओह अच्छी बात है। लेकिन फिर यहीं पे दोनों लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं एंड भाई हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने दोस्त को उसके बात की जवाब दे ही देता है। एंड फिर दोनों लोग अपने अपने रास्ते की चलते अब क्लासरूम में देखते हैं कि क्या ही चल रहा है। एंड इसी के साथ जो हमारा मेन कैरेक्टर ये भी कह देता है कि तो दोस्त ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो, मैंने इतना भी ज़्यादा तुम्हारा प्रैंक तो नहीं किया है। तब इसका दोस्त कहता, भाई जरा स्काई के अंदर देखना, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर बोले, क्या आसमान में क्या लिखा है? हमें दिखाया जाता है आसमान के अंदर 99% लिखा हो रहता है एंड वो ऐसा जैसे कि क्लॉक चल रही। एंड इसी के साथ वो बंदा कहते, तुमने देखा आसमान के ऊपर वर्ड्स लिखा है एंड ऐसा लग रहा है बिल्कुल जो है अभी ये 100% होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि अभी इस दुनिया में मॉन्स्टर जो है डाउनलोड होने वाले हैं। बिल्कुल 99% हो गया एंड 100% होने के बाद गायब हो चुका है। मेन कैरेक्टर भी लाइक, दोस्त यार तू काफ़ी ज़्यादा एनिमे और मांगा पढ़ने लगा है, एक काम कर जो है तू अब मत पढ़। देखो अभी रियलिटी और गेम्स के अंदर फ़र्क नहीं पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे जो मॉन्स्टर कहाँ से आ जाते हैं, तो अपनी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इमेजिन कर रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी के लिए जाते हैं हम लोग कुछ पी ओ लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। उसका दोस्त भी लाइक अपने आप को थप्पड़ मार के जगा रहा होता है कि नहीं मैंने सब कुछ सही कहा था, कुछ तो गलत हुआ है। तभी उसका दोस्त कहता है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, क्यों ना हम कॉफ़ी पीने चलते हैं, एक बार पी लेते हैं उसके बाद क्लास में जाते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, नहीं 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 कॉफ़ी क्या पीने चलते, मैं क्लास के लिए मैं लेट हो जाऊँगा इसलिए मैं चलता हूँ यहाँ पे। एंड इसी के साथ वो बंदा उसका जो दोस्त रहता है कहता है, लेकिन तुम मेरा बिलीव करो आसमान के अंदर मैंने सच में वर्ड्स देखे थे, अभी देखो फ्यूचर में क्या होगा। हमारा मेन कैरेक्टर उससे सारी बातें करके एंड आ जाता हमने क्लासरूम के अंदर। एंड क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा है एंड भाई जैसे हमारे साथ होता है कि क्लासरूम में हमें पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है। मेन कैरेक्टर बोले, काश मैंने वो कॉफ़ी पी ली होती है, मेरी आँखें बंद हो रही है, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एंड तभी मेन कैरेक्टर के सामने एक स्क्रीन पॉपअप हो जाती है एंड ये देख के मेन कैरेक्टर की जो नींद रहती है वो उड़ जाती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मेरे सामने क्या लिखा है कि आप जो है अपनी एक बेस्ट क्लास को चूज़ करिए ताकि कि आप इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर अपनी आंखों को मीचते हुए देख रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। एंड तभी देखते एक शॉक जनरेट होता है एंड यहाँ पे एक ब्लैकआउट हो जाता है एंड सारे बच्चे पैनिक कर जाते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है कि मेरे को अपने सामने की भी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। एंड ऐसा कोई ऑर्डिनरी ब्लैकआउट नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ब्लैकआउट है। दूसरा बच्चा कह रहा होता है, यहाँ पर तो मेरा मोबाइल फ़ोन भी नहीं चल रहा है। एंड तभी एक लड़की कहती है, यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम लोग को सामने कुछ दिखाई दे रहा है? क्योंकि मेरे को जो दिखाई दे रहा है क्या तुम लोग भी देख पा रहे हो? एंड सारे बच्चे कहेंगे हाँ हमें भी वो सारी चीज़ें दिख रही है। यानी कि सभी के सामने एक जो है सिस्टम विंडो आ जाती है एंड सभी को एक चीज़ दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है कि आप जो अपनी क्लास को जो है चूज़ कर लें। एंड तभी रिमाइंडर शुरू हो जाता है कि आपके पास 15 सेकंड का टाइम है एंड जल्दी से आप वो कोई भी क्लास को चूज़ कर लें। एंड सारे जो सिस्टम विंडो रहती है वो कार्ड के अंदर चेंज हो जाती हैं। ये देख के सारे लोग हैरान हो जाएंगे कि ये क्या है, ये तो बिल्कुल कार्ड्स गेम की तरह लग रहा है जहाँ पे अलग अलग कार्ड्स के ऊपर अलग अलग चीज़ें जो है बनी हुई है। एंड ऐसा लगता है कि इसमें से हमें कुछ चूज़ करना पड़ेगा एंड उसी टाइप की हमें एबिलिटी जो है मिल सकती है। एंड इसी के साथ देखा जाएगा
मेन कैरेक्टर भी लाइक अगर मेरे को ये कार्ड चूज़ करना है तो ज़रूर से ये कुछ में इसमें डेंजरस हो सकता है, इसलिए कोई भी यहाँ पे कोई भी कार्ड को ना चूज़ करे। एंड सभी लोग यही सोच रहे होते हैं, तभी टाइमर जो होता है वो ख़त्म हो रहा होता है, 10 सेकंड बचे रहते हैं। एंड मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये बिल्कुल जो है पोकर गेम की कार्ड्स की तरह दिखाई दे रहे हैं। एंड इतने कम टाइम में यार मैं किस तरीके से डिसाइड करूँ कि मेरे को क्या करना है। टाइम यहाँ पर ख़त्म होते जा रहा है। एंड तभी दूसरी तरफ जो है एक बंदा एक कार्ड को चूज़ कर लेता है एंड उसके सामने एक तलवार आके गिरी जाती है। एंड वो बंदा कहता है 1 मिनट, ये मेरे सामने एक स्वॉर्ड कैसे आ चुकी है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड तभी देखिएगा जो वॉरियर का कार्ड होता है वो गायब हो जाता है। एंड तभी पता चलेगा मेन कैरेक्टर को यहाँ पे जो कोई भी क्लास को चूज़ कर लेगा वो क्लास यहाँ से गायब हो जाएगी एंड उस बंदे को उस क्लास की पावर मिल जाएगी। तो मेरे को ऐसा कार्ड चूज़ करना पड़ेगा जो कि इस एपोक्लिप्स के अंदर सर्वाइव कर ले। वैसे देखा जाए हर कार्ड के पास अपना जो स्टार है एंड मेरे को बस एक ऐसा कार्ड पिकअप करना चाहिए जिसका जो सबसे ज़्यादा स्टार पॉइंट्स हो। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसमें से एक कार्ड को चूज़ कर लेता है एंड मैसेज आता है कि आपने अपनी क्लास को चूज़ कर लिया है एंड आपकी जो क्लास है वो है नेक्रोमेंसी की, जो कि पूरे 5 स्टार की है। एंड ये देखिए मेन कैरेक्टर भी क्या मैं एक नेक्रोमेंसर बन चुका हूँ, इसका मतलब होता क्या है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि टाइम अप्स हो जाता है, पहला राउंड ख़त्म हो चुका है, अब आप लोग को दूसरा लक बाद में मिलेगा। एंड इसी के साथ सारे लोग फिर से नॉर्मली आ जाते हैं। एंड एक बंदा कहता है तो हम लोग यहाँ पे वापस आ चुके हैं। एंड जो वो फैटी बंदा रहता है उसको जिसको तलवार मिली रहती है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये स्वॉर्ड मिली है, तो यानी कि मैं एक वॉरियर बन चुका हूँ। एंड सब कहेंगे कि हाँ ज़रूर से ये उस कार्ड की पावर है, जिसने जिसने भी कार्ड चूज़ किया है उसको वैसी वैसी पावर मिली है। अब मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है मेरे को नेक्रोमेंसी की पावर मिली है तो क्या मैं सच में यहाँ पे किसी भी डेड को जिंदा कर सकता हूँ। एंड तभी पीछे एक धड़ाम सी आवाज़ होती है एंड सब शौक में हो जाते हैं। पीछे देखें कि एक बंदा दौड़ते हुए आ रहा है एंड उसके ऊपर कोई अटैक कर रहा होता है। एंड वो देखने में एक ज़ॉम्बी या फिर कह सकते हैं एक गॉब्लिन जैसा दिखाई दे रहा होता है एंड जो कि उस बंदे के ऊपर काफ़ी ख़तरनाक अटैक कर रहा होता है। एंड देखते देखते वो बंदा वहाँ पे मारा जा चुका रहता है एंड ये जो गॉब्लिन है काफ़ी बुरी तरीके से उस बंदे को मार देता है। एंड ये देखने के बाद सब काफ़ी ज़्यादा डरे जाते हैं कि ये उनके साथ हो क्या रहा है। एंड वो जो गॉब्लिन है वो काफ़ी ज़्यादा डरावने लुक के अंदर उन सभी को देख रहा होता है। एंड ये देख के सब लोग कहेंगे कि व्हाट द हेल इज़ दिस गोइंग ऑन, हमें यहाँ से जल्द भागना पड़ेगा। एंड मेन कैरेक्टर भी उसके भी पैर जो होते हैं वहीं पे फ्रीज़ हो जाते हैं कि मैं यहाँ पे मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे सामने मॉन्स्टर है वो चिल्ला रहा है और मैं यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे को यार आज फ्रंट बेंच पे बैठना चाहिए था, लास्ट बेंच पे बैठ के मैंने काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ कर दी है, अब मैं क्या करूँ। सारे लोग कहेंगे कि अरे मीनू तुम्हारे पास तो स्वॉर्ड है, तुम जाके कुछ करो ना, तुम तो एक वॉरियर बन चुके हो। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है दोस्तों तुम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस मेरे को याद रखना है। यानी कि आप हमारा मेन कैरेक्टर इस जो गॉब्लिन से जो है वो फाइट करने के लिए जा रहा है। एंड गॉब्लिन भी आगे बढ़े आता है एकदम चिल्लाते हुए एकदम कि वो अभी हमारे मेन कैरेक्टर को मार ही देगा। मेन कैरेक्टर भी लगेगा अब कोई भी मेरे पास चांस नहीं है यहाँ पे भागने का, तो अब एक ही चीज़ है कि मेरे को इससे फाइट करनी पड़ेगी एंड इसको फाइट करने के लिए मेरे को इसको हराना ही पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बगल से ये एक डेस्क को उठाता है एंड उस गॉब्लिन के ऊपर मार देता है। एंड गॉब्लिन वहीं नीचे गिर जाता है लेकिन पूरी तरीके से मरा नहीं हुआ है। एंड फिर से गॉब्लिन खड़ा हो जाता है एंड मेन कैरेक्टर भी रेडी हो जाता है कि अब तो फाइट करनी पड़ेगी। एंड गॉब्लिन भी रेडी हो चुका फाइट करने के लिए। तभी गॉब्लिन आगे बढ़ता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए एंड मेन कैरेक्टर भी आगे बढ़ जाता है। एंड देखते देखते कई सारे बेंचों के बीच में जाके वो गॉब्लिन की लड़ाई होती है एंड वो गॉब्लिन को फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर मार दिया होता है। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक फाइनली जो है मैंने इस एक गॉब्लिन को यहाँ पे ख़त्म कर दिया है एंड ऐसा लगता है हम सेफ होंगे। तभी मेन कैरेक्टर के सामने जो सिस्टम विंडो होती है वो फिर से ओपन हो जाती है कि तुमने जो है 10 गोल्ड कॉइन जो है कमाया है एक गॉब्लिन को मार के। एंड सारे बच्चे शौक में रहते हैं कि किस तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर ने इस गॉब्लिन को मार दिया है। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मेरे को जो इस मैसेज के बारे में पता करना होगा गॉब्लिन्स क्या है एंड 10 गोल्ड क्या है। एंड तभी नेक्स्ट आता है कि अब जो है तुम्हारे अंदर एक डेड की अथॉरिटी आ चुकी है, तुम जो है उसको समन कर सकते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा तो मैं गॉब्लिन को समन कर सकता हूँ एंड कहता है कमांड। एंड इसी के साथ जो गॉब्लिन अभी अभी मरा था उसके अंदर से जिंदा होने वाली रोशनी बाहर आने लगती है एंड सब कहेंगे अपने पीछे देखो। एंड देखते देखते जहाँ पे गॉब्लिन मरा रहता है वो धीरे धीरे एसेस में से बाहर निकल जाता है। एंड देखते देखते एक स्केलेटन गॉब्लिन जो वो बाहर निकल जाता है एंड उनके सामने समन हो जाता है। एंड मेन कैरेक्टर फाइनली भी लाइक अब मैं एक नेक्रोमेंसर बन चुका हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि
रहेगी और भी वीडियोस कंटिन्यू।